हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, अ ट्रिप टू भोपाल। इस चैप्टर का क्या नाम है? अ ट्रिप टू भोपाल, यानी भोपाल की एक हमारी यात्रा। जब कभी हम किसी जगह पर यात्रा करके आते हैं तो उसको हम ट्रिप कहते हैं। किसी जगह पर हम जाते हैं और फिर आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। अ ट्रिप टू भोपाल। चलिए, ये आपको स्क्रीन पर चैप्टर दिख रहा होगा, अ ट्रिप टू भोपाल। मैंने इस चैप्टर को खोल लिया है और आपकी क्लास में भी शेयर कर दिया है। आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है अ ट्रिप टू भोपाल, ठीक है। ये चैप्टर का नेम हो गया अ ट्रिप टू भोपाल। इसको आप कॉपी पर डाल लेंगे। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन ए ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। क्या है? एक ट्रिप का आयोजन किया जा रहा है स्कूल का। सारे चिल्ड्रन जो हैं वो भोपाल की ट्रिप पर जा रहे हैं अपने टीचर्स के साथ। टीचर का क्या नाम है? मिस मीनाक्षी मैडम है और मिस्टर राकेश सर हैं। वो बस कितनी चाहिए बच्चों को ले जाने के लिए, तो उसके बारे में बात हो रही है। और किस बच्चे से शुरुआत की है? सुगंधा से की है। सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। सभी लोग एक्साइटेड होते हैं जब हम कभी घूमने ट्रिप पर जाते हैं। तो मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेस। मिस मीनाक्षी ने कहा कि हमको कितनी बस चाहिए? 4 बसें चाहिए। वी विल नीड 4 बसेस। हमको 4 बसों की आवश्यकता है। मिस्टर राकेश, आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5। राकेश सर ने क्या बोला है कि हमको लगता है कि कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? 5 चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 5 चाहिए। मिस मीनाक्षी, ईच बस हैज़ 50 सीट्स। उन्होंने क्या बताया है कि प्रत्येक बस में कितनी सीट हैं? 50 सीट्स हैं, ठीक है। तो मिस्टर राकेश, लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग, हमको ये देखना है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग। तो वो कैसे करेक्ट करेंगे उसको? कैसे जानेंगे कितने बच्चे जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, नंबर ऑफ़ क्लास ले लिया आपने। फर्स्ट क्लास के 33 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर आपके सेकंड क्लास के 32 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर थर्ड क्लास के 42 स्टूडेंट्स हैं। फिर फोर्थ क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं और फिफ्थ क्लास के 53 स्टूडेंट्स हैं। और टोटल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? देयर आर अ टोटल ऑफ, अब इसका क्या कर लेंगे हम यहाँ टोटल कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसमें लिख लेंगे, इन सबको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे। जो भी टोटल यहाँ निकल के आएगा, आपको जोड़ना आता ही है, उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। देयर आर अ टोटल ऑफ चिल्ड्रन टू गोइंग, ठीक है। तो इसके बाद ये आप ही को करना है बेटा, मैं आंसर नहीं बताऊँगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर दे गॉट 4 बसेज। हाउ मैनी चिल्ड्रन वी गेट सीट्स। 4 बसेज हैं और कितनी सीट चाहिए उनको इस बात के लिए? तो एक बस में कितनी सीट हैं? 50 सीट हैं। कितनी सीट है? 50। तो कैसे निकालेंगे आप? 50 में 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स। आप इनको टोटल करेंगे बेटा, तो ये 3 to 5 to 7 और 10, 7 and 3 0। यहाँ आ जाएगा आपका 0 और फिर आपका आएगा 3 and 3 6, 4 10 और 10 20 21, ठीक है। 210 स्टूडेंट्स हैं और 200 क्या होंगी? सीट हो जाएंगी, ठीक है। 200 क्या हो जाएंगी? सीट हो जाएंगी। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट। यस। कितने? जिनको सीट नहीं मिलेंगी वो कितने स्टूडेंट हो गए? 10 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। चलते हैं आगे। वी कैन शेयर सीट्स फॉर जस्ट ए फ्यू चिल्ड्रन, वी कांट गेट अनदर बस। तो कुछ बच्चों के लिए हमको क्या करना होगा? अब नई बस तो नहीं लेनी पड़ेगी ना दूसरी, उसमें तो 50 सीट हैं और हमारे पास कितने बच्चे स्टूडेंट बचे हुए हैं? 10 स्टूडेंट बचे हुए हैं, ओके।
तो हम क्या करेंगे, सीट्स को शेयर कर लेंगे, जहाँ 2 सीट पर 2 बच्चे बैठे थे वहाँ उनको कुछ जगह 3 बैठा देंगे। ओके, तो साबिजा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेज आर कमिंग, सी शाउट्स लाउडली, hey I can see them run, grab the window seat, many children start jumping in excitement but stops, what is this, these buses are so small, बसेस कैसी थी, छोटी थी। ठीक है, बच्चे सारे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और वो लाइन जंप कर करके भी कूद फांद कर रहे थे, है ना, एक्साइटमेंट में। नो देयर इज़ एन आर्गूमेंट, वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस, वो जो बस वालों से बात की थी उन्होंने, वो क्या करा, उन्होंने वो छोटी बस ले आए। ठीक है, बड़ी बसेस नहीं थी, छोटी छोटी बसेस ले आई। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, और उसमें क्या था, पहले कितनी सीट थी, 50 थी, लेकिन अब कितनी है, 35 स्टूडेंट को बैठाने की बस है। हाउ मनी मिनी बसेज आर नीडेड, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कितनी मिनी बस चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 35 को प्लस करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, एक बार हमने लिखा 35, फिर दूसरी बार लिखा हमने 35, फिर तीसरी बार लिखा हमने 35, इसको देखो ज़रा कितना बना। ठीक है, फिर अगली बार भी लिखा 35, फिर अगली बार भी लिखा 35। ठीक है, फिर अगली बार भी लिख लिया 35। ठीक है, तो इसको आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 बसेज में टोटल, इनको कर लेंगे, टोटल ऐड करेंगे 35 + 35 + 35, इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल निकल के आएगा हमारा 210 और 210 ही हमारे क्या थे, स्टूडेंट थे। इसका मतलब हमें जो 35 बस को रखने वाली, 35 स्टूडेंट्स को बैठाने वाली जो बसेस हैं मिनी बस, उसको कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बसेस हमको चाहिए। 6 मिनी बस में हमारे 210 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपका आ जाएगा हाउ मैनी मिनी बसेज आर नीडेड, तो इसमें आ जाएगा 6 बस नीडेड। सो नाउ नेक्स्ट पेजेस है आपका द जर्नी बिगिनस, अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। एज द बस स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, सम लुक आउटसाइड एंजॉय द विद द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। क्या कर रहे हैं बच्चे जो है, जैसे ही आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है तो बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ में अपना सिंगिंग कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर के ग्रीन फील्ड्स को देख रहे हैं, हिल्स को देख रहे हैं। इंद्रा, व्हेन विल वी रीच भोपाल, हम कब पहुंचेंगे भोपाल। मिस आशा ने क्या कहा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 आवर, दैट इज़ अराउंड 9 o'clock पर उनका जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9, ऑलरेडी 9 o'clock। ठीक है, तो कितने बजे हम पहुंच जाएंगे, 2 घंटे के बाद, तो 2 आवर के बाद कितने बजे हो जाएंगे, 11 o'clock बज चुके होंगे, है ना, 9 बज रहे हैं, 2 आवर के बाद में क्या हो जाएगा, 11 o'clock हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी फार, इट्स अबाउट 70 किलोमीटर। मंजीत ने पूछा है कि क्या ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो मिस्टर भीमसेन ने बताया है कि इट्स अबाउट 70 किलोमीटर। कितना दूर है वो, 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको दिख भी रहा होगा आसानी से। मिस्टर भीमसेन ने बता दिया कि इट्स अबाउट 70 किलोमीटर। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम रुकेंगे कहीं भी। मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 50 किलोमीटर दूर जा कर के हम रुकेंगे। दे गो टू भीमबेटका, दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, आफ्टर 11 o'clock। अब देखिए ये एक अनुमान लगाना आपको सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है कि बस जो है वो 70 किलोमीटर चलने वाली थी, कितने आवर में, 2 आवर में। ठीक है, 2 घंटे में बस जो है 70 किलोमीटर चलने वाली थी। अब वो रुके हैं 50 किलोमीटर पर आकर के, 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 50 किलोमीटर पर जाकर के वो रुके हैं। तो 50 और 70 दिख रहा है ना, 50 एंड 70 किलोमीटर चल रहा था 2 आवर में, तो 50 किलोमीटर कम से कम कितना चला होगा, 70 में जब 2 आवर लग रहे हैं तो 50 में लगभग 1.5 आवर लग गया होगा, है ना, 1.5 आवर के आसपास, 1.5 आवर के आसपास लग गया होगा। तो बिफोर 10 o'clock, क्या बिफोर 10 o'clock पहुँचे होंगे, नहीं, 9 बजे से चलना शुरू किया था, 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, तो बिफोर तो आएगा नहीं, ये वाला तो गलत हो गया। बिटवीन 10 एंड 11 o'clock या आफ्टर 11 o'clock, 11 o'clock तक तो हम पहुंच जाते, तो क्या आएगा इसका आंसर, ये सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock हमको अनुमान लगाना सिखाया जा रहा है, कैसे, कितने बजे के लगभग हम पहुंच चुके होंगे। एज दे आर टॉकिंग,
बहादुर shouted, hey, look at the नर्मदा, everyone look out the window. वहाँ क्या थी, एक नदी थी, उस पर नदी पर पुल बना हुआ था, उसी पुल से वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने चिल्ला करके कहा देखिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी बेटा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है। गोपी 100 meters, no it's much more, can't say. Victoria, it must be more than half a kilometer. Miss Asa, look, it is written, this bridge is 756.82 meter long. So we can, तो बताइए देखिए उसमें क्या है, ब्रिज जो था वो कितने मीटर का था, 756.82 मीटर. So we can guess that the Narmada must be about 5 meter wide at this place. लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी, क्योंकि 756 पॉइंट का क्या है, मीटर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, तो उससे कम ही होगी, क्योंकि ब्रिज तो पूरा आर पार तक बना होता है। वाज विक्टोरिया राइट, यस, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यस आ जाएगा, ठीक है, यस आ जाएगा। सदाफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर। मिस्टर आशा, सी अवर बस इज अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन ए लाइन ऑन दिस ब्रिज। कैसे जो है पता करेंगे कि 500 मीटर कितना होता है, तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि 5 मीटर की अपनी क्या है, बस है। अब कितनी जो है इसमें बस की लाइन लग सकती है, तो हम इसको कैसे चेकआउट करेंगे, हम जो है 500 को, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो अपना कितना आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 बसेस खड़ी हो सकती हैं, ओके। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सब लोग रिवर को देखने लग गए हैं। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लाउ, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज। लगभग ब्रिज से 40 मीटर नीचे है कौन, वाटर का लेवल। मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तब कितना पानी ऊपर आ जाता है और केवल कितना नीचे रह जाता है, 15 मीटर बिलो रह जाता है। तो अब देखिए इसमें भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, पहले कितना था, पहले 40 मीटर बिलो रहता था और अब कितना है, अब 15 मीटर बिलो रह रहा है। तो हमको डिफरेंस मान लीजिए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, 40 मीटर में से 15 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, जब कैरी का यहाँ से यहाँ लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 25 हो गया। डिफरेंस कितना आया बच्चे, 25। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा इन द रेनी सीजन, क्या हो जाएगा डिफरेंस उसका, 25, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, ओके। सडनली द बस स्टॉप्स विद ए जर्क, ओ द पेट्रोल पम्प, 2 buses नीड टू बी रिफिल्ड। वहाँ उन्होंने क्या करा, पेट्रोल पम्प से पेट्रोल फिल कराया, कहाँ, बस में। ईच बस टेक्स अबाउट 15 minutes टू रिफिल एंड देयर आर 2 buses टू बी रिफिल्ड, सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट। अब बताइए एक बस को पेट्रोल रिफिल कराने में कितना टाइम लगा, 15 मिनट का टाइम लगा, और 2 बसों ने कराया तो 15 + 15 कितना हो गया, टोटल 30 मिनट हो गया, अबाउट 30 मिनट, यहाँ आंसर आ जाएगा। विच मीन्स दे आर लेट बाई अबाउट 30 मिनट, इसका मतलब वो कितना हो गया, 30 मिनट के लिए लेट हो गए, क्योंकि 30 मिनट तक वो रुके रहे, है ना, पेट्रोल भरवाने के लिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। हे इट हैज़ सच ए बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर, ठीक है, वो क्या है, 100 लीटर उसमें पेट्रोल आ गया है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो देखिए इसको भी कैसे निकालेंगे, हमने कितना पे किया है, 3500 पे किया है, ओके, और कितने लीटर आया उसमें, 100 लीटर आया, तो 100 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, 3 टाइम्स जाएगा तो 35 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। यहाँ आपका आंसर कितना आएगा बेटा, 35 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पम्प, हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो देखिए ये कितना हंसी वाला पूछ लिया इन्होंने, है ना, टॉयलेट में कितना टाइम लगाया अमन ने, तो हो सकता है 1 मिनट लगा दिया हो, ओके, 1 मिनट लिख सकते हैं इसमें, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ आंसर। अब
to Bhimbetka. After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told what they are stopping at Bhimbetka. तो अनजान, what is Bhimbetka? Miss Raina, it is a place with lots of caves and cave paintings made by the people 10,000 year ago. भीमबेटका क्या है? एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, केव्स हैं, जो 10,000 ईयर एगो बनाई गई हैं, दसियों हजार साल पहले लोगों के द्वारा बनाई गई हैं. सुमोंटो 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक. मैं तो 1,000 साल पहले का नहीं सोच सकता, 10,000 ईयर पहले की बनी हुई है. किसने कहा? सुमोंटो ने कहा. गोपी, ओ 1,000 ईयर इज़ ए बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर. अरे तुम तो 1,000 का कह रहे हो, मैं तो 100 से भी आगे नहीं सोच सकता. गौरी, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर ओल्ड. मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड. इसका मतलब जब एक व्यक्ति 100 का सोच सकता है तो कितने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादरों ने ये सब कर लिया होगा. तो 100 इंटू 100 हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो 10,000 आ गया. 100 में मल्टीप्लाई बाई करेंगे किससे? 100 से, तो वो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा. ठीक है, चलिए. एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हा 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 हा. ठीक है. नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स. इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका. लगभग 11 बज चुके थे जब वो कहाँ पहुँचे? भीमबेटका पहुँचे. और उन्होंने क्या देखा? उन केव्स में बहुत सारी पेंटिंग्स को देखा. ठीक है. फिर देखिए, शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ वेरी बिग बाइसन्स. हैव आई गॉट एन आइडिया? आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स. तो उन्होंने क्या करा? उनको गिनना शुरू कर दिया. ठीक है. विच आर दी मोस्ट बाइसन्स, डियर और पीपल. बाइसन्स क्या होते हैं? एक हिरन जैसी प्रजाति होती है. ओके. तो उन्होंने क्या करा? गॉड के उन्होंने कितने? 37 बाइसन्स और 107 डियर्स. ओके. तो हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स. तो कितने ज़्यादा हैं डियर? तो डियर कितने थे? 117 थे. बाइसन्स कितने थे? 37 थे. इसको क्या कर लेंगे? इसमें से माइनस कर लेंगे. माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. 7 में से 7 को घटाएंगे 0 हो जाएगा. फिर ये 11 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 8. तो इसका मतलब 80 डियर्स मोर देन दी बाइसन्स. ठीक है. बाइसन्स से 80 जो है वो डियर क्या है? ज़्यादा है. बट बोनामाला इज़ द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन्स टुगेदर. हर काउंट इज़ लेस देन 200. तो उन्होंने क्या चेक करके देखा कि जो हम बच्चे हैं वो उन दोनों से ज़्यादा हैं, बाइसन्स और डियर से ज़्यादा हैं. तो बच्चे तो 210 थे और टोटल कितने हो जाएंगे वो आप देख सकते हैं इनको ऐड करके. 107 + 37. ओके. हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनामाला हैव काउंटेड. कितने उन्होंने काउंट किए होंगे? 214, 154, 134 या 177. 214 किए होंगे. ओके. तभी तो ज़्यादा होंगे. द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल. गाइड ने उनको बताया बच्चों को क्या? कि वहाँ 600 से भी ज़्यादा केव पेंटिंग्स हैं. इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका. अब क्या टाइम हो रहा था? भीमबेटका से निकलने का टाइम हो रहा था. दे हैव स्पेंट 1 hour देयर. व्हाट टाइम इज़ इट? लगभग 11 बजे भीमबेटका पर वो पहुँचे थे और अब क्या हो रहा था? अब 1 घंटा वहाँ बीत चुका था तो लगभग 12 बज चुके होंगे. दे आर नाउ मूविंग टुवार्ड्स भोपाल. दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour एट अबाउट 1 o'clock. ठीक है. 12 बज चुके थे तो उसके बाद क्या हो गया होगा? 1 o'clock. ठीक है. कितने बज गए होंगे? 1 बज चुका होगा. ठीक है. 12 o'clock यहाँ हो रहे होंगे लगभग और 1 घंटे से पहले ही वो वहाँ पहुँच गए तो 1 बजे तक पहुँच गए. अब लंच टाइम. द चिल्ड्रन आर हंग्री बाई दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक. बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी बसेस. ईच चाइल्ड इज टू बी गिवन 1 orange, 1 banana and 5 biscuits. All the children take oranges and biscuits but 38 children do not take bananas. ठीक है. 38 बच्चों ने क्या नहीं लिया था? 38 स्टूडेंट्स ने बनानाज नहीं लिए थे. हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट एंड बनानाज आर द डिस्ट्रीब्यूटेड. तो बताइए ऑरेंजेस, बिस्किट एंड बनानाज कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? तो ये भी आपको बताना है. यानी ऑरेंज सब ने लिए थे तो 210 तो हो गए. 210 स्टूडेंट थे ना तो 210 ऑरेंज हो गए.
बिस्किट कितने हो जाएंगे, 210 में मल्टीप्लाई बाई करेंगे किससे, 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो निकल के आएगा। और बनानाज कितने लेंगे, 38 चिल्ड्रन ने लिए नहीं है, तो 210 में से माइनस कर देंगे 38 को। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। अब वो क्या करने लग गए, अपना खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद थोड़ा सा खेलने लग गए। मंजीत, टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। 100 एंड 150 के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में हो ऐसा कोई नंबर बताओ। भानु, 120 नो, 130 नो, इट्स 125। मंजीत, राइट, ओके, यू आस्क ना, अब तुम पूछो। तो ये बताओ अब इन्होंने कैसे पता कराया हो कि 125 जो है वो बिल्कुल राइट होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100 एंड 150 के बिल्कुल बीचों बीच में आए, कैसे निकालेंगे, आप 100 को और 150 को प्लस कर लो, ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए तो वो हो जाएगा आपका 250। अब उसके बिल्कुल मिडिल में चाहिए तो 2 से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा 125, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू सॉल्व दीज, ट्राई देम। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं डी तक। थिंक ऑफ ए नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। 25 एंड 50 के बीच में आ रहा हो नंबर और उसको किससे डिवाइड होना चाहिए, 2, 3 एंड 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे 30 हो गया, 25 एंड 50 के बीच में 30 आता है, वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही आपको निकाल करके देखना है। विच बोट डू वी टेक, they are so lost in puzzles they do not notice they have reached the lake। वो इसी तरह से पजल्स को खेलते खेलते कहाँ तक पहुँच गए, लेक तक पहुँच गए। इट इज़ ए वेरी बिग लेक विद ए स्मॉल आइसलैंड इन इट। द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम। देर आर ए लॉट ऑफ डक्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, सम चिल्ड्रन गिविंग देम पॉपकॉर्न। वहाँ कौन थी, डक थी बहुत सारी, और वो क्या कर रही थी, नॉइज़ कर रही थी, और बच्चों ने उन्हें क्या खिलाया, पॉपकॉर्न खिलाई। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग। They have to choose which boat to take, but that is not easy। अब क्या करा उन्होंने, बोट के हिसाब से काम किया, बोट में चले गए वो। There are different kind of boat, each has different ticket, price and also different trips। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। अब देखिए ज़रा ध्यान से, नेम ऑफ द बोट, टिकट प्राइस एंड ट्रिप टाइम, तीनों चीज़ दी हुई हैं आपको। ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कॉपी में भी करेंगे। डबल डेकर 30 रुपये की टिकट है उसकी, 45 मिनट का ट्रिप टाइम है। पैडल बोट 50 रुपीज़ में 30 मिनट, मोटर बोट 25 रुपीज़ में 20 मिनट, और बोट विद ओर्स 15 रुपीज़ में 45 मिनट का आपको बोटिंग कराएगा। ओके, सो नाउ 4 ऑफ अस विल टेक ए पैडल बोट एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप। We will take this motorboat. It is costly but fun। जू, तो तरह तरह की बोट उन्होंने बच्चों ने अपनी सिलेक्ट की हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट। हाउ मच डिड द पे फॉर बोथ द बोट्स। तो बताइए ज़रा इन्होंने कितना पे किया होगा। इंदिरा एंड भानु दोनों ने फर्स्ट पहले तो मोटर बोट में किया है और फिर किस में किया है, देन टुक दी ओर बोट। तो अब देखिए कैसे आएगा उनका, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ दी बोट्स, कितने रुपए उन्होंने पे किए होंगे। तो देखो यहाँ टेबल में आ जाइए, यहाँ ईच हैज़ ए डिफरेंट टिकट प्राइस। तो उन्होंने पहले मोटर बोट ली है, ठीक है, पहले तो मोटर बोट ली थी, मोटर बोट के बाद में ओर बोट ली थी, यानी 25 और 15 ये एक को पे करने पड़ेंगे। और वो कौन कौन है, 2 लोग हैं, इंदिरा और भानु हैं, यानी कि एक व्यक्ति को कितने देने पड़ेंगे, 5 5 10 0, 2 और 1 3, अनकैरी वाला 4, 40 रुपीज़ इंदिरा को देने पड़ेंगे और 40 ही रुपीज़ किसको देने पड़ेंगे, भानु को देने पड़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपके। इसी तरीके से ये और भी क्वेश्चंस को करना है। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड। अब क्या करना है, टाइम को चाहिए तो टाइम को काउंट कर लेंगे। अच्छा, टाइम को डबल नहीं करेंगे, वो तो 2 लोग थे तो दोनों को पैसे तो अलग अलग देने पड़ेंगे, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, तो टाइम को एक ही बार काउंट करेंगे। टाइम में क्या आ जाएगा आपका, टाइम में 20 मिनट और 45 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 65 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 65 मिनट।
चलिए फिर देखते हैं आगे। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड ₹450 इन टोटल, हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। डबल डेकर से गए हैं, ₹450 उन्होंने पे किया है, कितने बच्चे गए होंगे। तो देखिए डबल डेकर आपके सामने है, कितना है ₹30 का उसका प्राइस है, कितना है ₹30, और कॉस्ट दी कितनी है उन्होंने 450, यानी ₹450 उन्होंने खर्च किए हैं, है ना। और किससे डिवाइड कर देंगे हम इसको, ₹30 से, क्योंकि ₹30 की उसकी टिकट थी। 30 से तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 1 काटना है हमको, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 3 1 जा 3, और ये आप लोग अपने आप डिवाइड करना बेटा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब 15 स्टूडेंट्स ने डबल डेकर से क्या करा है, ट्रिप की है, ठीक है। अब क्या करना है, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कौन कौन सी बोट। अभी आपको क्वेश्चंस के आपको आंसर खुद बनाना है, ठीक है। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एंड 1 आवर टू कंप्लीट ए ट्रिप, हाफ एन आवर में कौन कर रहा है, हाफ एन आवर में 30 मिनट, हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट होता है, तो पैडल बोट कर रही है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे इजीली। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आगे, फाइंड आउट, हैव यू एवर बीन ऑन ए स्कूल ट्रिप, क्या आप कभी स्कूल ट्रिप पर गए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अगर आप गए हैं तो उसके बारे में प्रैक्टिस हम। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट कौन है बताइए ज़रा। 4200 ईयर है, ये इधर 1000 है, ये 8500 है, ये 1300 है, तो ये कौन सा हो गया 8500, ये ज़्यादा हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया ना, तो यही ईयर ओल्ड है, तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट हो गया। 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी, तो 48 इंटू 3, 48 में मल्टीप्लाई वाई करेंगे किससे, 3 से करेंगे, तो कितने बच्चे इससे जा सकते हैं। 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी अबाउट, कितने को ले जा सकते हैं, तो 150 को ले जा सकते हैं, ठीक है। कितने को ले जा सकते हैं, 150 को लेके जा सकते हैं, 150 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आएगा तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 2 बच्चे और एक्स्ट्रा बचेंगे तो उनको भी हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500, दोनों को ऐड करने पर किस में मोर देन 500 आएगा, तो मोर देन 500, तो विच पेयर ऑफ नंबर्स ऐड टू मेक मोर देन 500, तो 500 से मोर देन, तो इसमें आएगा बी में आ जाएगा बेटा, है ना। इनको ऐड करेंगे आपका तो वो 500 से मोर देन आ जाएगा। व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइंस टू मच, ठीक है, टू मैच करिए, तो क्रॉस द नर्मदा ब्रिज 9:10 AM, ये आप कर लीजिएगा, आपको पढ़ाया गया है तो उस हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका क्या हो गया, ये चैप्टर आपका हो गया क्लोज। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी एक प्रैक्टिस सीट पर, वो भी आपको करनी है, प्रैक्टिस सीट निकाल लेते हैं हम, ठीक है बच्चे। ये रही प्रैक्टिस सीट, ये भी प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी, उसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये चैप्टर बेटा आपको एक ही दिन में नहीं करना है, ये वीडियो क्योंकि एक ही बार में बनाई जानी होती है, तो इसलिए हम पूरी चैप्टर की वीडियो बनाते हैं। आप इसको बीच बीच में रोक करके जहाँ से आपको करना है पेज नंबर के हिसाब से उतना काम कर सकते हैं। ये है प्रैक्टिस सीट चैप्टर 3, ए ट्रिप टू भोपाल, फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है। 1000 में डिवाइड करना है बेटा 10 से, तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर, 10 से डिवाइड करेंगे 1000 को तो 100 आ जाएगा, ओके, डिवाइड करके लिखेंगे। 713 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ 713 आ जाएगा, तभी तो बराबर होगा, यानी 8 इंटू 5 की वैल्यू बराबर होगी 5 इंटू 8 के, तो वही चीज़ ऐसे यहाँ लिखी हुई। नेक्स्ट है आपका 7600 ग्राम, कितना होगा, तो 1000 जो है वो 1 kg होता है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, तो इसमें 7000 आ रहा है, 7000 आ रहा है तो 7 kg तो ये हो गया, और 600 ग्राम हो गया, ठीक है, 600 ग्राम। 4 लीटर किसके इक्वल हो गया, 4000 मिलीलीटर के बराबर हो गया, ये सब आपको पढ़ाया गया था। 1 लीटर में 1000 होता है। 0.7 किलोमीटर कितना हो गया, तो ये 0 तो किलोमीटर हो गया और 700 मीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज टू 12 आवर क्लॉक टाइम यूजिंग AM और PM, तो ये लिख रहा है 12:38 घंटे, ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं,
12:38 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ये बेटा इसका ऐसे मत पढ़िएगा, 12 आवर क्लॉक में लिखना है, AM और PM के हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो ये 12 बजे तो ठीक बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, PM हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका PM हो जाएगा, इसमें भी बेटा PM हो जाएगा, इसमें भी PM हो जाएगा। 12 बजे के बाद सब PM हो जाता है। 5:20 ये AM हो गया। अब ये 0045 है, ये भी AM हो गया, ठीक है। 12 से पहले जितना भी होगा सब AM, 12 के बाद सब PM, ठीक है। फाइंड हल करिए, इसको आपको हल करना है तो कैसे करेंगे बेटा, पहले डिवाइड होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, पहले क्या करेंगे, डिवाइड को करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही करेंगे फिर आप मल्टीप्लाई को। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, 9 से पहले डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे हम कहाँ, 72 में, तो 9 8 जा 72 हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे वापस 48 + 8 × 3 - 5 × 7 + 4, ओके। अब मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे, तो 48 + 8 3 जा 24 -5 7 जा 35 + 4, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना होगा, एडिशन करने होंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, इन सबको जोड़ देंगे, फिर -35 कर लेंगे, +4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बाई 95। तो 4, ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिए हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो डिवाइड कैसे करेंगे बच्चे, डिवाइड कैसे करेंगे बताइए, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा ज़रा डिवाइड, 4 अंकों की एक सबसे बड़ी तो संख्या लिखनी है, तो 4 अंकों की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 9999, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 95 से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। तो पहले आपको 95 की टेबल लिखनी पड़ेगी, 95 1 जा 95, ठीक है, फिर 95 2 जा, ठीक है, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, 190 हो जाएगा ऐसे, फिर पूरा 95 की टेबल बना लीजिएगा, फिर करिएगा इसको, फिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 मीटर क्लोथ कॉस्ट ₹176, व्हाट विल बी द 5 मीटर क्लोथ कॉस्ट। तो आप देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। क्या करना है इसमें, 8 मीटर कपड़े की जो कीमत है, यानी 8 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹176 है, और व्हाट विल बी द 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट। तो 5 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, इसको सीधा सीधा यहाँ व्हाट विल बी 5 मीटर क्लॉथ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी चीज़ फाइंड करनी है ना उसको, ये आज बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको राइट हैंड में लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ से 8 मीटर क्लॉथ, ठीक है, कॉस्ट इक्वल्स टू 176 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, तो 1 मीटर क्लॉथ ये सेम आएगा बेटा यहाँ, तो 176 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 1 मीटर हो जाएगा तो यहाँ डिवाइडेड बाई 8। फिर निकालेंगे हम 5 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इक्वल्स टू 176 डिवाइडेड बाई 8 तो था ही, इनटू में कौन आ जाएगा 5, जितना यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ मल्टीप्लाई में कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 176 × 5 करेंगे, डिवाइडेड बाई 8 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से देखिए यहाँ एक कार 15 लीटर पेट्रोल में 225 किलोमीटर चलती है, 10 लीटर पेट्रोल में वो कार कितने किलोमीटर चलेगी। तो सिंपल सी बात है, क्या हम क्या लिखेंगे, 15 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, कार रन करती है, वो कितना चलती है, यहाँ लिख लीजिएगा आप, कार रन इक्वल्स टू कितना लीटर, कितना किलोमीटर चलती है, 225। फिर 1 लीटर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर के लिए 225 डिवाइडेड बाई 15, और फिर कितने में चाहिए आपको, 10 लीटर में चाहिए, तो 10 लीटर में निकालने के लिए 225 डिवाइडेड बाई 15 था, उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक घर का 1 साल का किराया, यानी द रेंट ऑफ ए हाउस फॉर ए ईयर इज ₹2400, फाइंड द रेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का चाहिए आपको, तो 1 साल का दे रखा है 24, यानी 12 मंथ का। तो आप इसको भी इसी तरीके से सेम तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, आप इसमें लिखेंगे
12 मंथ रेंट जो चाहिए, जो निकालना है, रेंट निकालना है ना, तो उसको राइट हैंड साइड में 2400। आपको चाहिए किसका, 3 मंथ का, तो पहले 1 मंथ का तो निकालो, ये 12 बेटा है ना। 1 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 12, जो यहाँ नंबर होती है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। अब कितने का चाहिए, 3 मंथ का, तो 3 मंथ रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 12 में मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4160 में रवि को 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 416 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, रिचा ने 5.75 रुपये का ब्रेड, इतने बिस्कुट खरीदा, उसने कुल कितने खर्च किए, तो इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे इनको, है ना, सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो सारे रुपए खर्च जो भी किए गए हैं वो आ जाएंगे। अब 10 मिनट अर्लियर देन 9:30, 9:30 से जल्दी के है 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा बेटा, 9:20 हो जाएगा। 9:30 से अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले। अब ये कह रहा है 10 मिनट लेटर देन 4:45, तो 4:45 से लेस देन है 10 मिनट, यानी ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4:55 हो जाएगा 10 मिनट, 45 में 10 मिनट प्लस करेंगे। हाफ आवर अर्लियर देन 10:45, हाफ आवर का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट, यानी वो कह रहा है 30 मिनट अर्लियर, तो 10:45 में से आप 30 मिनट माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये 10:15 बच जाएगा, कितना बचेगा, 10:15, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये 11 वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप देखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आप इनको कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं इसमें वर्कशीट में जो आप लोगों को पहले करा दिए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप करके देख सकते हैं इजीली, और ये आपकी आंसर शीट है बच्चों, ठीक है। ये आप जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं ये उसके आंसर्स हैं, उन आंसर्स को भी मैच कर सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये वर्कशीट भी अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चैप्टर आपका क्लोज होता है। और इसी प्रकार से चैनल को लाइक करते रहिएगा, वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिएगा, और बने रहिएगा कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।